अगस्त 1947 से लगातार हर वर्ष दक्षिण एशिया के दो देश भारत और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन अंग्रेज सत्ता से भारत आजाद हुआ था। पूरे देश में लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन इन खुशियों के बीच दिल दहलाने वाले नजारे भी देखने को मिल रहे थे। हिंदुस्तान को आजादी बंटवारे के दर्द के साथ मिली थी। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांटे गए थे और ऐसे में दोनों मुल्कों में काफी अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल में उस समय बंटवारा एक हिंसक रूप ले चुका था, इसीलिए बंटवारे को स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला पन्ना कहा जाता है। हजारों परिवार ने बंटवारे के दर्द को सहा है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र देश बने थे। पाकिस्तान ने अपने बंटवारे की प्रक्रिया 14 अगस्त को कराची में की थी, ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह पे शामिल हो सके। उस काली रात को आखिर क्या हुआ था कि सब कुछ बदल गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीडीयू नो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारत का बंटवारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान को बांटकर उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत संघ की स्थापना की गई। लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। ब्रिटेन के वकील साइरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे और इनको यहाँ की संस्कृति की कुछ जानकारी नहीं थी। उसने सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची और दोनों देशों की सीमा रेखा तय की। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया, और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। ब्रिटिश भारत में से सीलोन यानी कि श्रीलंका और बर्मा यानी कि म्यांमार, ये दोनों देशों को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के बंटवारे में शामिल नहीं किया जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में पराया बना दिया। उन्हें अपना घर छोड़कर नए मुल्क में जाना पड़ा। विभाजन के दौरान भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। जगह जगह पे दंगे शुरू हो गए। हर समुदाय के लोग पीड़ित थे। हजारों महिलाओं को दूसरे समुदाय के मर्दों ने अगवा करके उनके साथ बलात्कार और दूसरे जुल्म किए। कईयों के साथ जबरन शादियां या निकाह किए गए। ये हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंजाब में हुआ था। वहां सालों से सिख, मुसलमान और हिंदू मिलजुल के रहते थे, लेकिन देश के बंटवारे में ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुस्लिम लोग पश्चिम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में भाग रहे थे, और पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख लोगों ने पूर्वी पंजाब यानी कि भारत में आने के लिए मजबूर हुए। दोनों देशों के बीच विशाल जन स्थानांतर हुआ। हर समुदाय ने अपने अपने हथियार से अपनी सेना बना ली थी, और इसका मकसद यह था कि दूसरे मजहब के लोगों को मारना और नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान के बहुत से लोगों को बेघर कर दिया गया। इसके लिए गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार बंटवारे के दौरान 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतर पंजाब में हुआ। देखिए इस तस्वीर में किस तरह बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में अपने घर, अपने वजूद की तलाश में जा रहे हैं। बंटवारे की हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार पंजाब की महिला को होना पड़ा। बंटवारे के दौरान हजारों महिलाओं का अपहरण, बलात्कार, जबरदस्ती धर्मांतरण और हत्याएं की गई। कुछ लोग अपनी दोस्ती रिश्तेदारी भूल गए, तो कुछ लोग इसे बचाने के लिए जान से गए।
बहन बेटियों की भी लूट की गई। भारत में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किताबों का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान सड़क और रेल जिसके क्षेत्र में आती थी उनका भी बंटवारा हुआ। रेल के डिब्बे, इंजन, बुलडोजर और ट्रक का भी बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ था। अंग्रेजों ने हमेशा से ही फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया था। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे से लड़वाते रहते थे। अंग्रेजों ने जानबूझकर बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। यही वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उसमें लाखों लोग मारे गए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुए दूसरे विभाजनों में से एक थे। हर विभाजन में हिंसा हुई, लेकिन जो तांडव भारत पाकिस्तान बंटवारे में देखने को मिला वैसा कहीं नहीं था। भारत पाकिस्तान बंटवारे का वो जख्म आज तक नहीं भरा। आज भी कई परिवार झेल रहे हैं। उस समय हुई हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया। हिंदू, सिख और मुस्लिम ये तीनों सांप्रदायिक के लोग मिलजुल कर रहे ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की गई। बंटवारे से सबसे ज्यादा व्यवसायिक फायदा तो भारत को ही हुआ। देश की आर्थिक तरक्की में 90% भागीदारी वाले शहर और उद्योग भारत के हिस्से में ही थे। इसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। वही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, जिस पर प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार था। पाकिस्तान के बनने के पीछे मुख्य वजह मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना माना जाता है। गांधी को दोष दिया जाता है कि उन्होंने भारत के बंटवारे को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अंग्रेजों को भी दोष दिया जाता है कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारत के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना के पीछे किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियां काम कर रही होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।